आप सबों को यीशु सहाय जोहार सलाम। मैं थोड़ा सा आज चिंता करने लगा, दुखी हो गया था मैं सोच के कि लोग क्या क्या सोचते हैं ना। मेरा एक मित्र है, वो गुरुजी हैं और वो टीचर है, मतलब उसने मुझे मैसेज किया कि क्या दोस्त आजकल दुकानदारी पर बड़ी बात कर पादरीगिरी छोड़ दिया है क्या। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो जवान लोग हैं, वो लोग नौकरी के अलावा भी एक क्षेत्र और है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, उस पर लोग ध्यान दें। मैं इसलिए ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, और ज़्यादा मैंने बात नहीं किया। मैं सोचने लगा कि पता नहीं लोग क्या सोचते हैं बिजनेस को लेके, जो भी है। तो हम तो जवानों के बारे में तो बात हम लोग को करना पड़ेगा। अगर आज हम जवानों के बारे में नहीं बात करेंगे, उनके व्यवसाय के बारे में, उनके जीविका के बारे में नहीं बात करेंगे, तो कल अगर जवान लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, उनका लाइफ सेटल नहीं होगा, तो चर्च का हालत क्या होगा। तो इस पर हम लोग को जरूर से सोचना चाहिए। खैर, ये तो अलग विषय है। तो अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में भारत जो है जवानों का देश कहलाता है। जवानों का देश कहने का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे फौजी हैं, आर्मी है, नहीं, ऐसा नहीं। जनसंख्या के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे वर्तमान में भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। 150 करोड़ में 65% जो जनसंख्या है, जनसंख्या का 65% जो है वो 35 साल से नीचे के लड़का लड़की लोग हैं, युवा लोग हैं। और 35% जो है 29 साल से कम उम्र के लड़के लड़की लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरे जनसंख्या का 70+ जो है, 70 से 75% जो है जवान लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना करोड़ जवान है, और इतना करोड़ जवानों को नौकरी देना इम्पॉसिबल है। सरकार 70-75 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है, इसलिए आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिसको मैं कहता हूँ कि आप कोई बिजनेस कीजिए, आप दुकान खोलिए, होटल खोलिए। और आज तो हमारे तो गांव में बड़ा सुंदर है, लोग महुआ बेचते हैं, और जो भी खेत खलियान करके बकरी बेचते हैं, गाय भैंस पालते हैं, मुर्गी पालते हैं। आप उसको बिजनेस के तौर पर आप काम लीजिए, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्या बिजनेस करना, उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज का जो मेरा विषय है वह है उधार के संबंध में। हम लोग बिजनेस पर बात कर रहे थे ना, तो बिजनेस में एक बहुत पेचीदा एक शब्द आता है, बहुत ही क्रिटिकल, और वो शब्द है उधार, कर्जा, ऋण, लोन। इससे आप वाकिफ हुए होंगे ना। क्या एक क्रिश्चियन दुकानदार को, ना केवल दुकानदार, क्या एक क्रिश्चियन व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उधार लेना चाहिए या उधार देना चाहिए? अगर देना है तो कितना देंगे और किसको देंगे? अगर लेना है तो किससे लेंगे और कितना लेंगे, है ना? बाइबल क्या कहती है इसके बारे में ना? उधार एक्चुअल में है क्या? देखिए, किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से लिया गया, मान लीजिए धन के रूप में पैसा, रोकड़ा जो हम लोग उधार लेते हैं, या फिर वस्तु हो सकता है, या जीव जंतु भी हो सकता है ना। पैसा तो साधारणतः उधार हम लोग सोचते हैं किसी से हम कर्जा लिए, पैसा लिए हैं। वस्तु मतलब मान लीजिए आप किसी का सामान ले लिए हैं, खेत कर रहे हैं तो कुदाली ले लिए हैं, उधारी में दे रहे हो, हम तो वो लौटा देंगे। या फिर हम गाय बैल ले लेते हैं कि खेत खलियान को, खेत जोतने के लिए, हल जोतने के लिए, है ना, तो फिर हम उसको लौटा देते। एक पार्टिकुलर समय में लिया गया सामान को लौटाना जो है, ये उधार है। ठीक है, आपको उस निश्चित समय में सामान लिए, पैसा लिए, उसको आपको लौटाना है। हो सकता है उसमें कुछ ब्याज भी लगे, वो अलग बात है। ठीक है, जैसा अगर आप किसी से उधार लिए हैं तो चुकाना बहुत ज़रूरी है। एक इसको हम ऐसा कहानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एक आदमी है, सड़क पर एक आदमी गिरा, उसको गोली लगी है, उसके शरीर से खून बह रहा, बहुत जोर से फ्लो मतलब लगातार खून बह रहा। आप खड़े होकर देख लो उसको, ठीक है। अब ओहो कितना खून बह रहा है। थोड़ी देर के बाद खून बहना कम हो जाता है। आप बोलते हैं कि अच्छा सा खून बहना बंद हो गया, इसका घाव ठीक हो रहा है। अगर वो आदमी उठ खड़ा होता है और अपना दिनचर्या काम काज ठीक से कर रहा है, दैट मीन्स ओके है।
लेकिन यदि खून बहुत जोर से बह रहा है और खून बहना बंद हो गया और आप सोचते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा, और वो 1-2 घंटा ऐसे ही पड़ा हुआ, खून बहना बंद हो गया, पड़ा हुआ, तो आपका विचार क्या होगा? निश्चय आपका विचार अलग हो जाएगा ना। मतलब इसका मतलब कि आदमी, तो ठीक ऐसा ही है। अगर आप किसी से उधार लिए हैं तो आपके माथे पर एक बहुत बड़ा भार है, उसको लौटाना है। अगर आप किसी को उधार दिए हैं, अगर वो नहीं लौटा रहा है तब पर भी समस्या है। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल का सिद्धांत क्या है, एक मसीह व्यापारी को इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके सिद्धांत के अनुसार नहीं चलेंगे तब हम बहुत बड़ा लॉस हमें हो सकता है। देखिए, होशे नबी की पुस्तक 4:6 में कहता है कि ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है ना। तो ज्ञान तुमको रखना, अगर बिजनेस में आप उतरे हैं तो आपको चौतरफा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपका दुकान है, ठीक है, उसका वो दुकान का सब सामान आपका है, पैसा आपका है, ठीक है, जो भी दुकान में प्रॉपर्टी है सब आपकी है, उसका लाभ भी आपका है, उसका नुकसान भी आपका है, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उधार दें या ना दें, दे तो कितना दे, ना दे तो क्यों ना दे, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सब कुछ आपका, उसका नाफा भी आपका, नुकसान भी आपका है। तो ये आपको डिसाइड करना है। उधार के बारे में जो मैं बातों को बताऊंगा वो मेरा अपना निर्णय है, मेरा अपना राय है, मेरा अपना स्टडी है, ठीक है। मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, आपको निर्णय लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान से इस बात को सोचिए कि आपको क्या करना है। नीति वचन 22 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है कि धनी जो है निर्धन लोगों पर प्रभुत्व करता है और उधार देने वाले का दास होता है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको हमको सोचने की आवश्यकता है। लूका 11 अध्याय 5 पद से आगे घटना का जिक्र है कि दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक मित्र जो है रात के समय अपने दूसरे मित्र के घर जाता है ना, और दरवाज़ा खटखटाता है, बोलता है कि दोस्त, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं और मुझे 3 रोटी चाहिए। तो जो अंदर सोया हुआ है उसका मित्र वो बोलता कि मैं अभी सो रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग मेरे साथ सो रहे हैं, कृपया मुझको तंग मत करो, सुबह आना, मैं तुम्हें सुबह दूंगा। ये छोटा सा दृष्टांत है कि आप प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। देखिए, मांगने वाला जानता है कि मुझको कहाँ जाकर मांगने से मुझको 3 रोटी मिलेगी, जो कुछ भी मिलेगा ना। और देने वाला ऐसा व्यक्ति के पास जाता है जो जानता है कि मैं दे सकता हूँ 3 रोटी, लेकिन वो देता नहीं है। निर्णय आपको करना है, सारी प्रक्रिया, सारी बातें आप पर निर्भर करती है ना। तो ये घटना है। दूसरा हम लोग पाते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय में एक घटना का जिक्र पाते हैं जहाँ पर एलीशा नबी जो है एक घर में जाता है जहाँ पर एक विधवा है और 2 लड़के हैं, उसके बेटे हैं, वो बहुत दुखियारी है। तो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, नबी पूछता है उसे। तो चूंकि वो जो विधवा वो भी एक नबी की वाइफ थी, है ना, और नबी उसका हस्बैंड जो डेथ कर गया, तो बोलती है कि मेरे पति ने फलाना से कर्जा लिया था और हम आपको चुकाने का समय आ गया, हम चुका नहीं पा रहे हैं, और ऋणदाता जो है, जो लिया, जिससे हम लोग ऋण लिए, वो दरवाजे पर खड़ा है, पैसा मांग रहा है, अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वो मेरे दोनों बेटों को ले जाएगा। यहाँ भी हम लोग कर्जा का एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर पाते हैं कि एक कर्जा जो ली है वो दुख में है, जो देने वाला है वो गेट पर खड़ा हुआ और यहाँ पर नबी है। तब प्रभु का दास जो है नबी एलीशा ने भी वहाँ पर कुछ बातों को करता है और कुछ ऐसी बातों को करता है कि जिससे उनका कर्जा चुका दिया जाता है। एलीशा नबी उनके सारे बर्तनों को जो आशीष देता है, तेल भर जाता है, तेल बेच के जो लोग कर्जा चुका देते हैं। तो कर्जा अगर आप लिए तो आपको चुकाना भी पड़ेगा ना, ये बातें हम लोग बाइबल में पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रभु के करीब हैं तो प्रभु आपको विलक्षण प्रतिभा जिसको बोलते हैं वो देगा, बुद्धि देगा, ताकि आप निर्णय ले सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उसको यूहन्ना उसका 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर हम प्रभु के करीब है तो प्रभु हर बात में हमारी सहायता करता है ना, फिर वो चाहे देने के मामले में हो या लेने के मामले में। ऐसा तो प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 35 पद में लिखा हुआ है कि लेने से देना धन्य है। देखिए, एक बड़ा सुंदर, मेरे हाथों को देखिए, लेने वाले का हाथ ऐसा रहता ना, हम मांग रहे हैं लेने वाला, और देने वाले का हाथ ऐसा रहता ना। तो ये आप सोचिए कि आप लेने वाला बन रहे हैं या देने वाला बन रहे हैं। परमेश्वर आपको इस योग्य करे कि आप देने वाला बने, प्रभु आपको आशीषित करे ना।
आपसे अगर कोई उधार मांगता है तो आप उसको कितना उधार देंगे ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा ये राय है कि आप उतना उसको उधार दीजिए जितना, मान लीजिए अगर वो नहीं भी लौटाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? उधार देने का मतलब होता है कि आप उसको इतना पैसा दिए या वो वस्तु दिए जो अगर नहीं भी लौटाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होना चाहिए। आपके पास मान लीजिए 1000 रुपया है, आप 100 रुपया उधार दे सकते हैं। नहीं आप सोचते हैं कि वो फलाना मांग रहे, वो नीडी है, मैं उसको, मेरे पास 1000 रुपया, मैं उसे 700 रुपया दे देता हूँ, फिर ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अगर आप जानते हैं कि वो मुझको लौटा देगा, लौटा सकता है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है कि नहीं? तो जितना आप सह सकते हैं, जितना आप घाटा सह सकते हैं या जितना चीज़ को आप भूल सकते हैं, उतना आप उधार दे सकते हैं। लेना ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना उधार लेना है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और 2 पद में लिखा हुआ है कि जो उधार देने वाला है, जो उधार देता है, वो क्या करे, 7 वर्ष अगर हो जाता है तो उसे छोड़ दे, भूल जाए, है ना। ये बाइबल का वचन है, तो उसको आपको मानना है। पुराने नियम की बातें हैं। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे बहुत आशीष देगा और तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा और तुझे किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये परमेश्वर का वचन है। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 10 से 11 पद तक में कहता कि यदि तुम अपने भाई को उधार देते हो, कोई सामान दिया, मान लीजिए पैसा दिया है, कोई वस्तु दिया है, तो जब उधार का दिन पूरा हो जाता है तो उस वस्तु को लेने के लिए, उधार दी हुई वस्तु को लेने के उसके घर के अंदर नहीं घुसना है, बल्कि वो उस वस्तु को तुम्हारे पास लौटाने के लिए घर के बाहर आएगा, है ना। जो लिया है वो घर के बाहर आएगा देने के लिए। देनदाता, हम जो दे रहे हैं, हम उसके घर के अंदर नहीं घुसेंगे, उस सामान को, पर्टिकुलर उस सामान के लिए, है ना। ये नियम परमेश्वर ने बाइबल में लिखी है। भजन संहिता 112 और 105 में लिखा हुआ है कि जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, लिखा हुआ। कितना सुंदर वचन है ना। परमेश्वर अपने वचन में कहता है। मत्ती 5:42 में लिखा हुआ, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। मतलब कोई निधि है तो आपसे उधार मांग रहा और आप सक्षम है, तो वचन तो कहता है उसे देना है। जितना आप सक्षम है उतना आपको उधार देना है। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, उसको बड़ी ध्यान से सुनिए। आप दुकान में बैठे हैं और कोई भी ग्राहक आया, कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी आपका जान पहचान क्यों ना हो, आप दुकान को ग्राहक के भरोसे छोड़ के कभी भी मत जाइएगा। वो दुकान में चोरी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बहुत अच्छा आदमी है, तब पर भी आप ग्राहक के भरोसे दुकान को छोड़कर कभी भी मत जाइएगा, क्योंकि वो बैठे बैठे उसका नज़र कैसा है, कहाँ पड़ेगा और वो क्या करेगा, मन में क्या सोच रहा होगा, ये जो है नेगेटिव बातें होती है ना। तो दुकानदार ध्यान देंगे ना, अपना दुकान ग्राहक के भरोसे कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लेने के लिए कुछ आया है। स्मरण रखना ना। यीशु सहाय।